बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो है रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन। अब स्टूडेंट, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन, इसका हमने जनरल प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं। इसके हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये बेसिकली है क्या, इसका पर्पज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें हम प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें हम यही टॉपिक डिस्कस करें कि द रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना है, ये तमाम चीज़ें। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करवाती हूँ कि अगर एग्जाम्स में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन का, तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। इसका जनरल प्रोसीजर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट मैं पहले आपको एग्जांपल शो करवाती हूँ ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें और आपको पता हो कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जांपल आती है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल गिवन है आपको कि 4 वैराइटीज ऑफ वीट वर ट्राई टू रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। उन्होंने खुद बता दिया इन 4 एप्लीकेशंस। अब ये आपको वैल्यूज़ गिवन है वैराइटीज़ एंड रेप्लिकेट्स की। क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपको बता दिया कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है कि उसमें हमें ये बता दिया जाता है, आपके पास जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये डिस्कस बता दिया जाता है कि रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन जो है आपने यूज़ करना है, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन। अब एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले हमने क्या बनाने होंगे स्टूडेंट, हाइपोथेसिस बनाने होंगे, जिसमें हमने बताना होता है कि नल हाइपोथेसिस क्या है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अब इसमें हमारे पास 2 हाइपोथेसिस आ रहे हैं। अब एक में हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैराइटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं ना, जो ट्रीटमेंट्स हैं दे आर इक्वल टू 0, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द 4 वैराइटीज ऑफ वीट है। और ये हमारे पास क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है। हम इधर कहते हैं कि नॉट ऑल द 4 मीन्स आर इक्वल। ठीक है, हम कहते हैं नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा और कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। देन सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो स्टूडेंट आपने क्या लेना है, अल्फा आपने ले लेना है 0.05 ले लेना है। देन थर्ड हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने अपने फार्मूले को डिस्क्राइब करना होता है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में जैसे कि आपको पता है कि आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे तो एक तो ट्रीटमेंट्स के लिए डिवाइडेड बाय एरर टर्म के साथ आप करोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको पहले जनरल प्रोसीजर में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक्स को तो कॉलम माइनस रोज बोथ आर इंक्लूडेड होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। देन फोर्थ हमारे पास आ जाता है जी कंप्यूटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ज़रा सी लेंथी भी हो जाती है क्योंकि हमने इसमें तमाम चीज़ें ब्लॉक्स एंड वैराइटीज़ को लेना। अब स्टूडेंट, मैंने आपको जनरल प्रोसीजर में भी बताया था कि जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है, मैं आपको अगेन बता भी देती हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जो जनरल आपके पास है, देखिए ये हमारे पास 4 वैराइटीज़ ऑफ वीट थी, ये रेप्लिकेशंस हैं। अब आपने क्या करना है, कॉलम वाइज इनको क्या करना है, ऐड करना है। 2 2 4 4 और 4 8 8 एंड 1 9 9। अब 9 का आपने क्या ले लेना है, क्योंकि ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है तो इसी तरह हमने 9 का स्क्वायर लोगे तो 89। इसी तरह बाकी भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने सॉल्व करनी। अब रो वाइज जो हम ब्लॉक्स वाइज कर रहे हैं तो 2 5 कितना हो गया 7 7 में 4 ऐड करो 11 11 एंड 1 12, या आपके पास 12 आ गया। आपने ब्लॉक्स का क्या लेना है, जो 12 है उसका स्क्वायर ले लेना है, 144 आ जाएगा आपके पास। और ये जो हमारे पास है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, डबल समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं आपने उनका स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लोगे 16, 1 का स्क्वायर 1। इनको ऐड करना है तो आपके पास 25 आ गए। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो 86 आ गए, नेक्स्ट को ऐड करोगे तो 65। ये तमाम चीज़ें आपके पास रो वाइज एंड कॉलम वाइज आपने ऐड। फिर आपने चेक करना है कि इफ़ दे आर इक्वल, मतलब ये देखें 191 आ गए, यहाँ भी 191 आ गए, चेक करोगे इक्वल है तो इट्स मीन नो मिस्टेक्स है आपकी इनमें। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये वाई बार का होल स्क्वायर है, ये भी आपने लेना है, ये मैं आपको बताऊंगी आप ले क्यों रहे हैं, बट पहले जो आपको मैंने जहाँ तक कहा है कि ट्रीटमेंट्स लेनी है, ब्लॉक्स लेने हैं, देन आपको पता चलेगा कि आपने इसे आगे सॉल्व कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, कैलकुलेशन तो आपको मैंने बता दी है कि आपने कैसे करनी है। देन हमने जो चीज़ें लेनी है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड होंगी वैल्यू, वो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आप पहले भी लेते रहे, आपको पता है कि जो हमने डबल वाई स्क्वायर लेते हैं ना, माइनस एरर टर्म हमारे पास जो होती है, इसको हमने अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा। अब देखिए हमारे पास ये क्या थी 191 था जो कि हमने चेक वैल्यूज़ ली थी। ठीक है, माइनस एरर टर्म क्या है 49 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन हमारे
हमारे पास क्या है 16। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 40 आपके पास क्या आ जाएगा 40.94 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, देन हमें चाहिए ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, देन हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। अब हमें रिक्वायरमेंट जो है वो है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आपने कैसे फाइंड करनी है कि जो आपके पास टी का स्क्वायर हम लेंगे, तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं टी का स्क्वायर के लिए, उनका हमने क्या लेना है रो वाइज। ठीक है, हमने उनके लिए लेना है जी सम लेना है एंड एरर टर्म में से माइनस करना है। अब हमारे पास ये क्या है वैल्यूज़, देखें स्टूडेंट, आपने जितनी भी रो वाइज आपने सॉल्व किए हैं ना, कितनी 4 रोज़ है ना, आप 4 रोज़ लिख दोगे। फिर आपने जो ट्रीटमेंट्स इनके लिए फाइंड किए वो हमारे पास क्या है 6, 7, 9 है ट्रीटमेंट्स जो हमने फाइंड किए हैं। एक तो ब्लॉक्स थी, एक ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट्स की इधर बात कर रहे हैं क्योंकि हम ले रहे हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर माइनस एरर टर्म। आपको पता है आपके पास क्या है 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। आप जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा जी 19.69 आपके पास आंसर। देन आपने लेना है जी रेप्लिकेट सम ऑफ स्क्वायर लेने। अब रेप्लिकेट सम ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं, ब्लॉक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ले लें, एन भी ना करें बल्कि हम कॉलम वाइज करें तो आप के ले लें, माइनस हमारे पास एरर टर्म आ जाएगी। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन, हमने पहले भी ऐसे ही किया था ना, ट्रीटमेंट एंड टोटल लिया था, एरर सम हम निकाले थे। अब यहाँ हमारे पास क्या आगे हैं, रेप्लिकेट्स आ गए हैं, ब्लॉक्स आ गए हैं, जो कि हमारे पास रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन में ऐड होते थे जिसमें हमने ब्लॉक्स लेने पड़ गए। अब ब्लॉक्स का जो सम था वो हमारे पास क्या था 6, 4, 9 एंड कितने ब्लॉक्स थे 4 कॉलम्स हैं, और ट्रीटमेंट सम स्क्वायर हमारे पास है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 12.19 आपके पास आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने बनाना है अनोवा टेबल, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वही हम बनाएंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन ही हम कंपेयर कर सकेंगे अपने आंसर को। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि टेबल बनाना होता है जिसमें हम सोर्स ऑफ वेरिएशन बताएंगे। अब देखिए यहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, हमने ट्रीटमेंट्स लिए, रेप्लिकेट्स लिए, एरर। ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या था कि जो हम ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, और एप्लीकेट्स हमारे पास जो ब्लॉक साइड थी वो हम ले रहे थे। एरर टर्म आपको पता है कि हम तमाम जितने भी हम अनोवा केसेस में भी करते हैं उनमें भी हमने एरर टर्म ली थी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्टूडेंट यहाँ 3 कैसे आई है, देखिए हमारे पास कितनी रोज़ हमारे पास कितनी यहाँ ब्लॉक, यहाँ तो ब्लॉक्स के लिए हम देखेंगे ना, ब्लॉक्स भी हमारे पास कॉलम -1 और रोज़ -1 हमारे पास आ गया था, और एरर हमारे पास क्या होता है k-1 एंड r-1। इट्स मीन यहाँ हमारे पास रोज़ कितनी थी 4 - 1 3 आ गया, कॉलम कितने थे 4 - 1 दिस 1 आ गए, एंड यहाँ हमारे पास क्या आ गया 3 - 1 सॉरी 3 नहीं 4 कॉलम्स एंड 4 रोज़ थी, तो हमारे पास क्या आ गया है 4 - 1 एंड 4 - 1, तो कितना हो गया आपके पास 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया 9। अब सम ऑफ स्क्वायर्स वो हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए थे, मैंने सिर्फ ये चीज़ें लिख दी। अब मीन स्क्वायर आप कैसे फाइंड करते हो कि जब आप सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अब यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 3 से डिवाइड किया, दिस 1 इज आंसर। ठीक है, यहाँ भी हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, यहाँ हमने 9 से डिवाइड किया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दिस 1 इज़ द एरर टर्म, ये हमारे पास क्या है एरर टर्म है। ठीक है, अब हमने F1 एंड F2 लेना, F1 को 6.50 को एरर टर्म से डिवाइड करना है, और यहाँ भी इस टर्म को एरर टर्म से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th स्टेप्स होता है वो होता है आपके पास क्रिटिकल रीजन, कि जिसको हमने देखकर बताना होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं क्या वो फॉल कर रही हैं द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन में। अब इधर F1 एंड F2 के लिए मैं अगर अप्लाई करूँ, क्योंकि बोथ आर सेम है, 3 एंड 3 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो हमारे पास क्या है 0.05 एंड क्या आ जाएगा 3 एंड 9, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3.86। अब स्टूडेंट 6 में हमने क्या बताना होता है, कंक्लूजन हमारे पास होता है कि हमने बताना होता है कि हमारी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं इन द एक्सेप्टेंस रीजन में और रिजेक्शन रीजन में। अब आप देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि यहाँ अगर आप देखो ये हमारे पास क्या है 6.50, F1 जो है वो फॉल्स कर रहा है, फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन में, क्रिटिकल रीजन में, सो वी रिजेक्ट H0। ठीक है, और यहाँ F2 जो है F2 इज ऑल्सो फॉल्स, यहाँ आप कंपेयर करो इससे बड़ी रकम है, तो हम ये भी क्या है फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 हो जाए ना तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फर्दर मोर सिंस
statistic indicates rejection of the null hypothesis, we therefore apply the least square जो हमारे पास टेस्ट था least significance different test to find out which means differ significantly। अब हम एक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे तो अगर आपको नहीं कहा गया तो आप ना यूज़ करो, बट अगर आपको कहा गया तो आप यूज़ करो, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट जो था उसको हमने यूज़ करना है। अब स्टूडेंट ये टेस्ट क्या था मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। ये लीस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट हमारे पास था LSD, और ये हम कब लगाते हैं जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास वैल्यूज लाई कर रही थी इन द रिजेक्शन रीजन में, क्रिटिकल रीजन में, तो हम H0 को रिजेक्ट कर रहे थे। देन हमने ये टेस्ट यूज़ करना है। जो इस टेस्ट हमारे पास क्या आता है, अल्फा 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 था, एंड मल्टीप्लाई बाय 2SE² एंड आर। अब देखिए हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखते हो टी टेस्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2.26 आ जाता है। अब यहाँ हमारे पास 2 एरर टर्म आपके पास क्या है, दिस वन इज योर एरर टर्म, हमारे पास क्या है 1.01, ठीक है। आपके पास ये एरर टर्म आ गई। एंड आपके पास कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज यू हैव, द 4 रोज, तो हमने 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास 2.26 एंड हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 0.71। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.60 आपके पास क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट आप क्या करते थे इस टेस्ट में, क्योंकि ये टेस्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया भी हुआ है, लेकिन मैं इसमें आपको अगेन बता रही हूँ कि हमने जितने भी हमारे पास कॉलम वाइज वैल्यूज़ थी ना उनका हमने लेना होता है मीन, ठीक है। अब ये मीन हमने लेना है और फिर उसको हमने ऑर्डरली अरेंज भी करना है। मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, V1 पहले आएगा, फिर V4 आएगा, V3 देन V2। मतलब कैसे ऑर्डरली अरेंज करें, पहले आपने सबसे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है, फिर उससे बड़ी वैल्यूज़ लिखनी है, और फिर आपके पास उससे नेक्स्ट एंड देन सबसे लास्ट वन जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है। और ये आपने क्या किया है स्टूडेंट, ये जितनी भी आपके पास वैराइटीज़ मौजूद थी ना जो कॉलम वाइज था, उनका हमने क्या लिया, टोटल मीन ले लिया वैल्यूज़ का, ठीक है। मीन लेके हमने उसको अरेंज करके ऑर्डर में लिख दिया। अब हम इनमें देखो, इनमें डिफरेंस चेक करो, फिर इसको देखो कि ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। फिर आप इन दोनों में देखो, ये भी फिर इनमें वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं, ठीक है। एंड देन इन दोनों में देखो तो ये हमने क्या करना होता है, बताना होता है। LSD टेस्ट हमारे पास आ जाता है। और ये LSD लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट आपके पास यूज कब होता है, जब आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास H0 जो है नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टेस्ट पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका, और उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। वो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।